तो क्या हालचाल है यार। मुझे पता है आप लोगों को काफी मजा आ गया पार्ट 1 देख के। अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखा ना तो भाई पार्ट 1 जाके यार देख लो एक बार। इस वीडियो का पार्ट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक वो नहीं देखोगे तब तक ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। तो मैं बात कर रहा था 10 से ज़्यादा लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज की। पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 स्ट्रेटजीज दे दी थी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा अब उन पे काम किस तरह से करना है, अब रिजल्ट किस तरह से निकालना है। ठीक है, सो 10 स्ट्रेटजीज अगर जाननी है तो पार्ट 1 जाके देखो, एंड अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे का पार्ट मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, सो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। फटाफट से एक बार मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। तो आ चुका हूं मैं अपनी स्क्रीन पे दोबारा से। ठीक है, एंड जो बात मैंने पहले बोली थी दोबारा से मैं बोल रहा हूँ यार, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका एक बार पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 देखे बिना ये वीडियो हो सकता है आपको समझ में ना आए, या आपको ऐसा लगे भाई ये क्या चल रहा है। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो पार्ट 1 जाके देख लेना। पार्ट 1 देखने के लिए आई बटन पे लिंक दे रखा है मैंने वीडियो का। आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 पहले जाके देख लेना, तो ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। अब पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें प्रोस्पेक्ट को फाइंड कैसे करना है, या फिर ढूंढना कैसे प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मतलब बहुत जनता एक्टिव है। ठीक है, अब उस जनता में से हमें हमारा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, हमने पहले पार्ट में वो सीख लिया था। अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अब आपने बंदा तो ढूंढ लिया, अब उस बंदे को इंस्टाग्राम पे मतलब बात करके व्हाट्सएप पे कैसे लेके आना है, या फिर इंस्टाग्राम पे बात करके उसका नंबर कैसे निकालना है, ताकि आप उसको इनवाइट करके अपना बिजनेस प्लान शेयर कर सको। या तो व्हाट्सएप पे लेके आना है, या फिर आपको नंबर निकलवाना है उसका। ठीक है, दोनों तरीके में आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलो बिना देरी के मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, जैसे आपको प्रोफाइल मिलती है, प्रोफाइल मिलती है आप फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, आप एक काम करो, उसकी स्टोरीज देखो एक बार। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आपको उसी पर्सन को मैसेज करना है जिसकी स्टोरी लगी हुई है, बिकॉज स्टोरी वाला पर्सन एक्टिव है। ठीक है, बिकॉज उसने स्टोरी लगाई है, तो स्टोरी वाला पर्सन नॉर्मल सी चीज है, एक्टिव है। अब उसकी आप स्टोरीज को लाइक कर दो। अब उसने 15-20 स्टोरी डाल रखी, तो 15-20 को मत कर देना, 4-5 स्टोरीज को लाइक कर दो। 15-20 डाल रखी तो अगर 4 स्टोरीज डाल रखी तो 2 को लाइक कर दो। ठीक है, देन लाइक द पोस्ट एंड रील। फिर आप उसके पोस्ट एंड रील में जाओ। आप ऐसे ही पर्सन को मैसेज करना जिसकी शक्ल प्रोफाइल पे दिख रही है। काफी सारे लोग कोट्स डालते हैं, ठीक है, अजीब अजीब चीजें करते हैं, उन लोगों को आप इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर है। आप उन लोगों को मैसेज कर सकते हो जिनकी शक्लें दिख रही है प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, अब आप उसकी 4-5 पोस्ट को लाइक कर दो, एक आधी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर उसने रील्स डाल रखी है तो रील्स को लाइक कर दो, और रील्स पे आप कॉमेंट कर सकते हो। फिर आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। काफी सारे लोग पता गलती क्या करते हैं, उन्होंने लाइक किया, कमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब वो हैंड टू हैंड मैसेज कर देंगे, फॉलो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। हाँ, एक बात और, फॉलो भी कर देना सामने वाले पर्सन को, ताकि आप उसके एक्टिविटी वाले सेक्शन में आप ही आप छा जाओ। वो देखने पे मजबूर हो जाए कि भैया ये कौन बंदा मेरे को फॉलो कर रहा है, लाइक कर रहा है। नॉर्मल सी चीज है यार, अगर आपको भी बंदा फॉलो करता है, आप उसकी प्रोफाइल जाके देखते हो नहीं देखते हो, या अगर एक बंदे ने आपकी 5-6 फोटो लाइक कर दी, नॉर्मल सी चीज है ना, आप उसकी प्रोफाइल जाके देखते हो नहीं देखते हो। एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, देखते हो ना जाके? सेम चीज सामने वाले पर्सन के साथ भी होगी। अगर आप उसकी सारी पोस्ट लाइक करते हो, या काफी सारा आप उसका मटेरियल लाइक कमेंट करते हो और उसे फॉलो करते हो, तो ऑब्वियसली बात है आपकी प्रोफाइल आके देखेगा। अब यहाँ पर अट्रैक्शन मार्केटिंग चलेगी कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो बंदा खुद ही सामने से पूछ लेगा। इस केस में आप उसको व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सामने से जा रहे हो तो मैं ये बोलूंगा आप फिर उसका नंबर निकलवा लो। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं एक ही चीज बोलूंगा यार, आप एक उसका नंबर निकलवा लो और नॉर्मल इनवाइट करके उसको फिर आप अपनी वीडियो सेंड कर सकते हो। बाकी अगर आपका अच्छा खासा डैशबोर्ड है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपका अच्छा खासा अर्निंग वगैरह है, तो आप एक काम कर सकते हो, उससे वही बात करके उसको व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ। ठीक है, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कर दो, देन आप उसको क्लोज कर दो अपने तरीके से। ठीक है, चलो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्टेप, थोड़ी सी देर बाद, 1-2 घंटे बाद आप काम करो, सेम पर्सन की प्रोफाइल वापस ओपन करो, अपनी फॉलोइंग में जाना। ठीक है, फॉलोइंग में जाके 2 तीर बने होंगे ऊपर नीचे, उस तीर पर क्लिक करके लेटेस्ट पे चले जाना। लेटेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो पर्सन आ जाएंगे जिनको आपने अभी रिसेंटली फॉलो किया। ठीक है, ऐसे आपको उसकी प्रोफाइल दोबारा से मिल जाएगी। सो आप लेटेस्ट में जाके उस पर्सन को फिर से ढूंढना। अब आप वहां पर ओपनर मैसेज कर सकते हो, या तो कोई ओपनर मैसेज कर सकते हो। ओपनर मैसेज क्या होता है, जैसे आपका जो मैसेज होता है ना, हे आई एम दिव्यांश, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई एम इन सर्च ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर नीडेड टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ आपका जो मैसेज है वो ओपनिंग मैसेज आप उसको सेंड कर सकते हो। या फिर आप एक ओपनर सेंड कर सकते हो। ओपनर क्या होता है, हाय, हेलो ब्रो, ठीक है, कैसे हो भाई, आप कहाँ रहते हो, अच्छा आप दिल्ली से हो क्या, अच्छा आपको भी जिम करना पसंद है, अच्छा आपको भी केजीएफ मूवी पसंद है। ठीक है, आप कुछ ऐसे ओपनर्स मार सकते हो जिसपे बंदा रिप्लाई देते। ठीक है, 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप उसको प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। आपने उसको मैसेज किया,
अभी मैं आपको कुछ सैंपल बताने वाला हूँ। लाइक पहला यहाँ पर ये जैसे पर्सन है, अभी हे पुष्पेंद्र आई सॉ योर इंस्टाग्राम, मैंने इनको एक ओपनर मैसेज सेंड कर दिया। अभी इनका सामने से हाय आया। हाय आने का मतलब ये है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है रिप्लाई इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस, मतलब इसको यस या नो करना था यहाँ पर, लेकिन बंदे ने हाय भेजा। इसका मतलब ये बंदे को इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको इंग्लिश सही से नहीं आती। ठीक है, सो ये चीज मैं समझ गया। कभी कभी यार होता होगा, आप कुछ अलग ही मैसेज भेज रहे हो, बंदे का रिप्लाई अलग ही आ रहा है। ठीक है, उस केस में आप एक काम कर लो, आप एक ऑडियो नोट सेंड कर दो। मैंने इसको ऑडियो नोट सेंड किया, मैंने कहा हेलो पुष्पेंद्र भाई कैसे हो, दिव्यांश भारद्वाज बात कर रहा हूँ, मैं आपकी मेरी तरह जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंस्टाग्राम से पैसा कमाना सिखाता हूँ, क्या आप भी इंटरेस्टेड हो? ये बोला ओके ब्रो। हाँ भाई, तो आप एक काम करना चाहते हो मेरे साथ? बोला जरूर, नंबर ड्रॉप करो। बंदे ने नंबर ड्रॉप किया। ठीक है, एक केस ही हो गया, 2-3 केस और बताता हूँ मैं आपको। अब बंदे का सामने से आया है। ठीक है, मैंने सेम किया, मेरी प्रोफाइल मैंने अच्छे से सेटअप कर रखी है अट्रैक्शन मार्केटिंग के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्टोरीज लाइक की, फॉलो कर लिया बंदे को, वो पोस्ट वगैरह लाइक कर लिया, बंदे का सामने से आया गया आपकी आईडी बहुत प्यारी है यार, मैंने ऐसे ही एक मैसेज मार दिया। ठीक है, ये बोला थैंक भाई, क्या करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर पैसे कमाने के लिए? ठीक है भाई, आपको अपना नंबर देना पड़ेगा, फिर मैं उस पर फोन करके बताऊंगा। इसने अपना नंबर दिया, 6 बजे कॉल करो, और बस। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी लीड जनरेट करना। अभी मैंने मैडम का मैसेज आया सामने से। ठीक है, मैडम को मेरा ऑटोमेशन वाला मैसेज किया। अब मैंने मैडम को व्हाट्सएप वाला मैसेज किया। ठीक है, मैं आपको तरह तरह के प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ, आपको किस तरह से डील करना है। मैडम का हाय आया, मैंने इनको बोला आप मेरे को व्हाट्सएप पर हाय कर दो। अब मैडम बोले सर 1 क्वेश्चन, पैसे इन्वेस्ट करने होंगे क्या मुझे? ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोला जी आपको पैसे इन्वेस्ट अपनी लर्निंग पे करने होंगे सीखने के लिए। मैंने डायरेक्ट बोल दिया जो चीज है। बाकी आपसे इतना ही बोलूंगा, एक बार वर्क समझिए, देन इन्वेस्ट का जो अमाउंट है 8th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। हाय करिए, मैं शेयर करता हूँ डिटेल्स। सर कितने तक करना पड़ेगा? अब मैंने इनको एक वॉइस नोट भेजा, बिकॉज अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ चैट करने की कोशिश करता तो हो सकता है मैडम मेरे को इग्नोर कर देती, बिकॉज मैडम बार बार ये पूछ रही है कि भाई इन्वेस्ट करना है क्या, इन्वेस्ट करना है क्या, कितना करना है। अभी मैंने एक वॉइस नोट भेजा और वहां पर सारा क्लियर कर दिया। मैंने बोला मैम मैं एक मार्केटर होने के साथ साथ मैं एक ट्रेनर भी हूँ, एंड मेरा प्रायोरिटी बेसिस पे काम ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, उनको लाइफ में ग्रो करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। सो आपको सिखाने के लिए मैं कोई भी चार्ज पे नहीं करूंगा, या कोई भी चार्ज मैं आपका लूंगा नहीं आपको सिखाने के लिए। ठीक है, और मेरे से सीखने के बाद, काम समझने के बाद, अगर आपको सही में लगता है कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट होता है, वो भी आपको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना होता है, देन वो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी स्टार्टिंग में मैं आपसे कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करने वाला। स्टार्टिंग में अमाउंट मतलब अपना फॉलोअप क्लोजिंग तक का जो भी अमाउंट होता है, प्रेजेंटेशन वैसे भी अपन अमाउंट चार्ज नहीं करते ना, तो मैंने मैडम को ये चीज बोली। अब मैडम को एक चीज क्लियर हो गई कि पैसा नहीं लगने वाला। फिर बाद में मैंने बोल दिया मैडम समझना, देखो बिल्कुल फ्री में समझ लो, क्या पता आपके काम आ जाए और क्या पता आप पैसे कमाने लग जाओ कल को। मैंने लास्ट में हु डाल दिया। मैडम का फिर से मैसेज आ गया, सर आई नो बट मैंने भी बीच में किया था, ठीक है, मेरे को भी मिला था। मैडम का फिर से एक डाउट था। अब मैंने फिर से एक और भेजा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इनको ट्रस्ट दिला दिया। मैंने कहा यार देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना तो आपसे पैसे मांगने वाला हूँ, ना मैं आपको फोर्स करने वाला हूँ, मेरा काम है सिर्फ आपको एजुकेट करना, आपको समझाना, आगे जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। ठीक है, ओके सर आई एम इंटरेस्टेड, नंबर ड्रॉप करो। मैडम ने नंबर ड्रॉप किया, हमने इनको कनेक्ट किया और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। ठीक है, हाय भाई, सेम मैंने वही प्रोसीजर अप्लाई किया जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, एंड देन इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। हाय भाई, सामने से मैसेज आ गया, हेलो ब्रो क्या आप मेरे साथ काम करना चाहते हो? हाँ भाई, नंबर ड्रॉप करो। चलो नंबर ड्रॉप किया, काम खत्म। हाय, अब वापस से मेरा ओपनर मैसेज गया। ठीक है, बंदे का हाय आया, इफ यू आर जनरली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द वर्क जस्ट ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर, इट विल बी इजियर टू कम्युनिकेट ऑन कॉल रेदर देन चैट्स, आई विल कनेक्ट यू शॉर्टली। वेल, उदयपुर से हो आप? बंदे की मैंने पोस्ट जब चेक की तो बंदा उदयपुर से था। ठीक है, उसने उदयपुर की लोकेशंस डाल रखी थी, तो मैं समझ गया। मैंने बोला उदयपुर से हो? बंदा बोला हाँ यस आई एम फ्रॉम उदयपुर। बंदे ने नंबर ड्रॉप किया। मैंने कहा भाई मैं भी बिलवाड़ा से हूँ, बंदा पड़ोसी पड़ोसी हो गए। ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी, मैंने हंसने का इमोजी भेज दिया, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड मैंने यही कर दिया। ऐसा भी आप कर सकते हो अगर आपके पड़ोसी का कोई बंदा मिल जाए तो। ठीक है, रिलेशन बिल्ड आप चैट पे भी कर सकते हो। बंदे ने नंबर ड्रॉप कर दिया। एक दो केस और मैं दिखाता हूँ। हे ओमकार, ओमकार को सेम मैसेज किया, ओके आर यू इंटरेस्टेड? बंदा बोलता आई एम नॉट इन्वेस्ट। आपके साथ भी गारंटी लगा के कह दूं यही दिक्कत आती है कि बंदे चैट पे पूछते होंगे भाई इन्वेस्ट करना नहीं करना, और आप लोग डर जाते होंगे वहां पे। ठीक है, अब मैंने लिखा ओह ठीक है। अब बंदे ने वापस इमोजी भेजा, इन्वेस्टमेंट की बात कहां से आ गई भाई? ये बोला स्टूडेंट हूँ। अब इसने बोला स्टूडेंट हूँ, अब मैंने इसको एक वॉइस नोट भेज दिया। मैंने कहा भाई तू स्टूडेंट है तभी तेरे को काम करना है। ठीक है, तू स्टूडेंट है, तेरे पास पैसे नहीं है, तू फैमिली के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए तो तेरे को काम करना है। तू कह रहा स्टूडेंट तू इन्वेस्ट नहीं कर सकता। भाई कपड़े नहीं पहनता क्या, कपड़ों के भी पैसे लगते हैं। पानी नहीं पीता क्या, पानी का भी पैसा लगता है। फोन नहीं चलाता, फोन का भी पैसा लगता है। रिचार्ज नहीं चलाता, उसका भी पैसा लगता है। भाई पैसा देख हर चीज का लगता है, पढ़ाई में भी पैसा लग रहा है। ठीक है, तो सेम चीज है बिजनेस में भी लगेगा।
लेकिन अब तू ये तो समझ बिजनेस में किस चीज का पैसा लग रहा है या पैसा लग क्यों रहा है। मैंने इसको ये चीज क्लियर की ऑडियो नोट के अंदर। एक काम करो, अपना नंबर ड्रॉप करो, कॉल पे बात करते हैं। फिर मैं लास्ट में बोल दिया भाई एक काम करो, नंबर दे दो आप अपना, अपन कॉल पे आराम से बात करते हैं और मैं आपको आराम से समझाता हूँ, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा, बिल्कुल फ्री है, समझना। देन अगर आपको आगे स्टार्ट करना हो या मेरे साथ लंबा काम करना हो तो फिर आप बेशक आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज मैंने उनको क्लियर की, इन्होंने अपना नंबर ड्रॉप किया, देन हो गया काम। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने लास्ट में एक निश वाला पॉइंट बताया था, ठीक है। मैंने निश में बताया था कि जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला वो नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकता है और जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला वो एफिलिएट मार्केटिंग को कर सकता है। लाइक मैं एफिलिएट मार्केटिंग में था तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वाले को प्रोस्पेक्ट किया। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी दिक्कतें आती है, बिकॉज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 8-9 महीने काम किया, तो जो भी दिक्कत आती है वो मुझे बता दी, तो मैंने उससे रिलेटेड एक मैसेज बना के भेज दिया। लास्ट में मैंने 3-4 पॉइंट डाल दिए, लीड जनरेशन, फॉलो, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग, क्लोजिंग। ये मेन दिक्कतें आती है, या फिर ये दिक्कत आती है जो पैसा लगाना है वो अरेंज नहीं हो पाता, या फिर जो लगाया है इधर उधर से उधार किया और उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे। ये दो मेन दिक्कतें आती है नेटवर्क मार्केटिंग वालों को। मैंने दिक्कत बोल दी, यहाँ पर दिक्कतें बता दी। भाई ने कहा ओके, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग आउट। बंदे ने प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा भैया नंबर दे, बंदे ने नंबर दिया, हो गया काम। सिंपल सी चीज है। सेम चीज आप अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग वाले को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में क्या आपको लगता है लॉन्ग करियर स्कोप है, कितने दिन आप ये काम करके सर्वाइव कर लोगे, और क्या लगता है आपको पैसिव इनकम की नीड है। बहुत सारे तरीके में प्रोस्पेक्ट करने के मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी सेम मैंने एक और पर्सन को किया, सेम मैसेज किया, आई कंप्लीट 2cc। मैंने इनको किया, चलो भाई मैं रिकवर करवा देता हूँ। 2cc क्या होता है, एक टर्नओवर जनरेट करनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, उसको बोलते हैं 2cc। इनका कहने का मतलब ये था, इनको उस टर्नओवर जनरेट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, या फिर यूं कहें तो इन्होंने लगा दिया लेकिन अब इनको वो रिकवर करना है अमाउंट, ठीक है। दो दिक्कतें थी, मैंने दोनों दिक्कतें क्लियर की, और बस फर्स्ट वाले केस में बंदे को अमाउंट रिकवर करना था, सेकंड वाले केस में बंदे को पैसा लगाने के लिए अमाउंट चाहिए था। दोनों केसेस में मैंने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, एंड इन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया और नंबर दे दिए। बिल्कुल सिंपल सा। सो ये लीड जनरेशन का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था आपको कैसा लगा। अभी इस वीडियो के 2-3 पार्ट और आने वाले हैं। अगले पार्ट में मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगा कि आपको मैंने कंटेंट क्रिएशन बताया था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन बताया था, प्रमोशन बताया था, पेड प्रमोशन जो होता है, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी से प्रमोशन करवाना हो तो किस तरह करवाएं, कितना पैसा देना चाहिए, किससे करवाना चाहिए, ठीक है। काफी सारे सवाल होते हैं आप लोगों के। या फिर अगर गूगल एड लगाना है, फेसबुक एड लगाना है, तो वो किस तरह से लगाना है, उसके ऊपर मैं आगे भी वीडियोस लाऊंगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, बिकॉज आगे काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली इस चैनल पे, ठीक है। एंड ये सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने दे रखा है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फ्रीली कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल ओपनली मैसेज कर सकते हो, कोई डरने शर्माने की बात नहीं है। आप बोल देना दिव्यांश भी मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर एंड मुझे दिक्कत आ रही है, आप प्लीज मेरी ये दिक्कत को सॉल्व करो। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर एक दिक्कत को सॉल्व करने का इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। सो सामने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आए तो, ठीक है। एंड फॉलो भी कर सकते हो, वैल्यूएबल कंटेंट में लेके आता रहता हूँ आपके लिए, ठीक है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, वीडियो को देखा। एक बार कमेंट में बता देना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और पार्ट 1 के लिए आप सेम डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, और अगले जो पार्ट आएंगे बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे वाले पार्ट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिछले वाले का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो अपनी टीम के साथ शेयर नहीं किया तो यार अपनी टीम के साथ भी शेयर कर लेना, बिकॉज मैं चाहता हूँ यार आपके साथ साथ आपकी टीम का भी भला हो, ठीक है। बाकी कमेंट करके बता दो वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।